हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मैथ लेकर आई हूँ, जिसे हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य नंबर वह होता है जो 2 से नहीं कटता है, 3 से कटता है, उसे हम अभाज्य नंबर कहते हैं। जैसे 9। और गुणनखंड का अर्थ होता है गुणा करके खंड खंड करना। जैसे 3 × 3 = 9 हुआ, तो इसे हम गुणनखंड के रूप में इस तरह से निकालें, गुना करके खंड खंड करके उसे हम निकालें। और प्राइम नंबर वह होता है जो या तो 1 के टेबल से कटता है या वो स्वयं के टेबल से कटता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 3 से भी कटता है, 9 3 से भी कटता है, और 1 से भी कटता है, और खुद 9 से भी कटता है, इसलिए 3 प्राइम नंबर नहीं है। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इस तरह से ये बढ़ते चला जाता है। ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वह होता है जो या तो 1 के टेबल से कटता है या वो खुद से कटता है। जैसे 1 है, 1 के टेबल से कटता है, 2 1 के टेबल से कटता है और 2 के टेबल से कटता है। उसी तरह 3 के टेबल से कटता है और 1 के टेबल से कटता है। 5 भी सेम उसी तरह 5 के टेबल से कटता है और 1 के टेबल से कटता है। इस तरह से मैंने आगे इस तरह से बताया है। ये सब प्राइम नंबर है, जो कि वो खुद से कटता है या 1 के टेबल से कटता है, वो प्राइम नंबर है। और अभाज्य नंबर वह है जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 से नहीं कटता है, वो अभाज्य नंबर है। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ये प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए। 18 × 2 = 36। 18 यहाँ पर 18 बार में लगा, 18 × 2 = 36। अब हम 2 से फिर से लगाएंगे, 9 × 2 = 18। अब ये 2 से नहीं लगेगा, इसलिए कि ये अभाज्य नंबर हो गया। ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9। अब यहाँ हम लास्ट तक लेंगे, क्योंकि जब तक लास्ट तक 1 नहीं आता है तब तक हम उसे काटते रहते हैं। तो हम इसे 3 बार में लगाएंगे, 3 × 1 = 3। इस तरह से लिखेंगे। अब हम ये पूरे नंबर को उतार लेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 = 36 हुआ। अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे। तो जो नंबर जितना होता है उतना पावर लिख दिया जाता है। जैसे ये 2 2 बार है, 2 बार है, तो इसे हम 2 का पावर 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ 3 भी 2 बार है, तो हम इसे 3 का पावर भी 2 कर देंगे। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन आया। अब हम दूसरा देखते हैं। इसे हम लास्ट में, इसमें 5 है, 45 है, तो 5 है, तो 5 है लास्ट में, तो ये 2 से नहीं लगेगा, तो हम इसे 5 से लगाएंगे। 9 × 5 = 45। फिर 3 से लगाएंगे, 3 × 3 = 9। फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 × 1 = 3। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, 5 × 3 × 3 = 45। अब इसे हम प्राइम नंबर में लिखेंगे। अब इसे हम प्राइम नंबर में कैसे लिखेंगे, 5 1 है, 1 बार है, तो 5 का पावर 1 दे देंगे। मल्टीप्लाई 3 2 बार है, तो 3 का पावर हम 2 दे देंगे। तो ये निकल गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकला। प्राइम नंबर तो ये मैंने ऊपर बताया ना, ये प्राइम नंबर है। ये निकला प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए कुछ और देखते हैं। यहाँ इस नंबर में लास्ट में 0 है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर में लास्ट में 0 होगा वो 2 से कटेगा। 7 × 2 = 14, 0 उतर गया। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ भी 0 है ना। 2 3 = 6, यहाँ 1 ऐड हुआ, 3 5
टू जा 10, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, यहाँ 5 है तो अब लगेगा ये 5 से, अब लगेगा ये 5 से, 5 9 जा 7, 5 जा 35, 7 से लगा देंगे 1 बार में, कट गया। अब यहाँ उतारेंगे 2 × 2 × 5 × 7 इक्वल टू 140। तो अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1 × 7 का पावर 1, ये निकला प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए कुछ और देखते हैं, 64 का निकालते हैं। इसे 2 से लगाएंगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे, 8 2 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 4 2 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2। अब हम इसे उतार लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 2 है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का पावर 6 निकला, 2 का पावर 6। अब यहाँ देखते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे, 12 2 जा 24, फिर 2 से लगाएंगे, 6 2 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे, 3 2 जा 6, अब 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3। अब यहाँ टोटल सबको उतार लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल टू 48। अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 × 3 का पावर 1, ये निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक और देखते हैं, इसे 2 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में नंबर में 0 है, इसलिए हम 2 से लगाएंगे इसे, 30 2 जा 60, फिर 2 से लगाएंगे, 15 2 जा 13। अब यहाँ 5 नंबर है, लास्ट में 5 नंबर है, टोटल 15 है, तो ये 5 से लगाएंगे, 3 बार में कटेगा, 5 3 जा 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, इतना हो गया। अब इसे हम उतार लेते हैं, 2 × 2 × 5 × 3 इक्वल टू 60। अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे, 2 2 बार है, तो हम 2 का पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 1 बार है तो 5 का पावर 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 1 बार है तो 3 का पावर 1 कर देंगे, तो ये हमारा निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, 2 बार में लगाए, 9 2 जा 18, फिर 3 बार में लगाए, 3 3 जा 9, फिर 3 से लगाए, 3 1 जा 3। यहाँ देखिए 2 × 3 × 3 इक्वल टू 18। अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2। इस तरह हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। चलिए एक और देख लेते हैं, 2 से लगाएंगे, 12 2 जा 24, फिर 2 से लगाएंगे, 6 2 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे,
3 2 जा 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24। अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे। 2 दो बार है, 2 दो बार है तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 3 सॉरी 2 3 बार है, 1 2 3 1 2 3 3 बार है तो हम 2 का पावर 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, और 3 1 बार है क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 आके कट गया है तो 3 1 बार है तो इसे हम 3 का पावर 1 कर देंगे। इस तरह मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बताया। पहले उसे हम डिवाइड करके निकाल देंगे और से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और फिर जितना जो नंबर जितनी बार है उतने हम पावर के रूप में उसको लिख देंगे। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब